सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुमने ये दिल की है और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास में रहूँगा जिंदगी में। तो ये क्या है? ओम हमेशा साथ रहेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सभी लोग
आपको जीवन में किस चीज की तलाश रही है शुरू से लेकर अब तक। सब कुछ संघर्ष करने के बाद आपने पढ़ाई कर ली, लिखाई कर ली, जॉब कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब कुछ, पैसा भी मिल गया, घर में संपन्नता भी आ गई, घर भी मिल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी किसी एक चीज की कमी रहती है। किसकी? जो हमें नहीं मिलती, शांति। हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक खलबली मची रहती है कि हम किस तरह रिलैक्स हों। भाई आपने सोचा हम पास हो जाएं, फिर हमारी जॉब, सब कुछ आपके हिसाब से चलता रहा, फिर आपको शांति क्यों नहीं मिली? सोचा आपने कभी, क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने प्रयास गलत तरीके से किया। आपने पढ़ाई लिखाई करी जॉब के लिए, जॉब करी शादी के लिए, शादी हो गई तो बच्चे हो गए, है ना। ये सारी चीजें एक टर्न में चली, लेकिन ये प्रयास किस चीज के लिए था? आपके अपने भौतिक चीजों के लिए था। लेकिन हमें जो हम सोचते हैं इन सब चीजों से शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। गलत ट्रैक पे चल रहे हैं आप जो बोओगे वही काटोगे। आपने जो भौतिक चीजों के लिए प्रयास किया वो सब कुछ मिला आपको। जिस चीज के लिए कर्म करेंगे उसी का तो फल मिलेगा। जिसके लिए हमने कर्म ही नहीं किया उसका फल कैसे मिल सकता है? आप बताइए, नहीं मिलेगा ना। तो जब हमें शांति के लिए कुछ प्रयास करना है तो हमें शांति के लिए ही कुछ ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी जैसे आपने भौतिक चीजों के लिए की है। जब भौतिक चीजों के लिए करेंगे तो भौतिक चीजें मिलेंगे, आंतरिक शांति की पढ़ाई करेंगे तो हमें आंतरिक शांति मिलेगी। दोनों ट्रैक बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर आपने आंतरिक पढ़ाई कर ली ना, तो इस पढ़ाई में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो भी आप हीरो हैं, ईश्वर की निगाह में हीरो हैं। तो चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। भगवान ने सारे रास्ते खोले हुए हैं, आपको किस पे चलना है। आप जो चाहोगे, भगवान हमेशा तथास्तु कहने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं कि आप जो मांगिए मैं वो देने को तैयार हूं। और फिर भी इंसान इतना नाशुक्र है ना, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो ये चीजें हम जब बोलते हैं ना, तो वही चीजें हमारे पास रहेंगी। अरे आपके पास अगर आपकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, नहीं भी चल रही है, कभी कम भी है, तो भी कहना चाहिए भगवान आपने कभी भूखा तो नहीं सुलाया। इतना तो हर घर में भगवान ने दिया है, और नहीं दिया तो कहीं से आएगा। भगवान भूखा नहीं सुलाएंगे, कभी नहीं सुलाएंगे। आपकी चाहना गलत है, आप बोलते गलत हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। इसलिए मुंह खोलते समय कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कि हमारी वजह से, हमारे कर्मों की वजह से कहीं कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। अगर है भी कोई चीजें, प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके घर में होती हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं होती हैं। ठीक है, वो हंसी मजाक में कभी चलता है, हम किसी को ऊपर नीचे बोल देते हैं, या अंदर से हमारे कोई तकलीफ है, हमने अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ बोल दिया, लेकिन बहुत देर तक वो चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर आप हरिस्मरण करते हैं तो। आप वहां से अपने आप भगवान निकाल देंगे। आप देखना, आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे, और बहुत सारे लोग चले गए होंगे और अब भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन के लायक नहीं थे, उनका आपके साथ कोई मेल नहीं था, इसीलिए वो स्वतः, अगर ईश्वर के संपर्क में जा रहे हैं तो वो आपको खुद ही बचा के ले जाएंगे, हाथ पकड़ के किनारे कर देंगे। गिरने तो नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरने देंगे। एक बार क्या हुआ, शिव जी जो है वो इंट्रोवर्ट है ना, वो बहुत कम बात करते हैं, समाधि में ही रहते हैं ऑल टाइम। तो जब समाधि में रहते हैं तो कम बोलेंगे, तो उनको जो आंतरिक आनंद या किसी भी चेहरे का कुछ होता है तो वो चेहरे से दिखता है। जैसे हम लोगों को अगर खुशी होती है तो चेहरे से दिखती है, दुख होता है तो चेहरे से दिखता है। तो एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी पार्वती जी उनको देख रही थी कि जो है वो तो बड़े प्रसन्न और मस्त लग रहे हैं, एकदम मस्ती में, जैसे भांग वांग पी के एकदम मस्ती चढ़ जाती है। तो नारद जी वहां से जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि महादेव तो इतना चुप रहते हैं, आज इतनी मस्ती में कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ है कोई बात, सब चीजें तुम्हें आपको बताने की थोड़ी हैं। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया बहुत तेज कि मेरे से छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आज ना भगवान जी को महाप्रसाद मिला है। उन्होंने कहा महाप्रसाद? उन्होंने कहा हाँ, 2 दाने मिले थे, एक उन्होंने खा लिया, एक मैंने खा लिया, अब हम मस्त हो गए।
तो उन्होंने कहा महाप्रसाद की तो जो एक दाना होता है उसके भी 5 हिस्से होते हैं, फिर 2 दाने में से एक आपने खा लिया, एक में से मुझे क्यों नहीं दिया महादेव ने? तो नारद जी ने कहा अब तो मैं फंस गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो कहा था इसके 4 टुकड़े कर लीजिए, कार्तिकेय गणेश जी को भी दीजिए, माता को भी दीजिए। अब उन्होंने नहीं सुनी तो मैं क्या करूं? अब ये कह के जो है नारद जी तो चले गए। अब माँ पार्वती मुंह फुला के बैठ गई कि आने दो, देखा जाएगा, आने दो। अब जब शिव जी आए तो उनसे बोली कि आपने हमारी चिंता नहीं करी, आपने महाप्रसाद खा लिया, आप आनंद में चले गए, मैं मेरे को क्यों नहीं लेके गए, ये वो बहुत। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी ला के देंगे, ये बहुत प्रयास से मिलता है, अब इसके लिए प्रयास करेगा कौन? तो उन्होंने कहा प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खाया, आप ही प्रयास करिए। तो शांत थे। इधर नारद जी तो अपना सुरी छोड़ के चले गए। अब वहां पे नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, फिर से बोले कि माँ हमें महाप्रसाद चाहिए, पार्वती जी को भी देना है। तो उन्होंने कहा इतना आसान थोड़ी होता है, महाप्रसाद भगवान खाते हैं, फिर उसके बाद वो थाली मेरे पास आती है, फिर उस थाली के बाद जो जितनी सखियां हैं भगवान की, जितनी गोपियां हैं वो खाती हैं, और उसके बाद बाहर वाले का नंबर आता है, तो तुम्हें कैसे दे दें? तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा, फिर से आपको देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप एक काम करो, ये अपना सारा का सारा जो ये बजा रहे हो, नारायण नारायण कर रहे हो, ये सब छोड़ो और लेडीज कपड़े पहनिए और गोपियों की तरह अपना वेश धारण करिए, मैं आपको सखियों के साथ बीच में ले जाऊंगी और उनकी कृपा होगी तो आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो अब आप देखिए नारद जी ने सखी का रूप वेश धारण किया कि मैं सखी बन जाऊंगा, और सखी बनने के बाद मेरा नंबर जब आएगा वो प्रसाद में लेकर ही आऊंगा। तो ये होता है समर्पण। जैसे कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, कुछ भी कर लेता है उसके लिए, कुछ भी मतलब आप ये देखिए, माता पिता का जो 20-25 साल का प्यार होता है वो एक क्षण में छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं माता पिता को, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, सच्चा प्यार को भूल जाता है। तो ये तो सच्चा प्यार था, सच्चा समर्पण था ईश्वर के प्रति, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो समर्पण अगर सच्चा है तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है, समर्पण सही नहीं है, गलत ट्रैक पे किसी स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। और हमारा यहाँ पे हम लोग घरों में कैमरे लगा देते हैं, लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, ये वो, लेकिन ऊपर कहीं कोई कैमरा स्विच ऑफ नहीं होता, कोई नेटवर्क नहीं जाता है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, सब चीजों का हिसाब लिया जाएगा। अंदर जो चिप खोल के दिखाई जाएगी ना, तब पता चलेगा हमने क्या क्या कर्म किए। इसीलिए कर्म करते समय 1000 बार सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर गलती से हो भी गए हैं तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए, ताकि आपको उसको भोगना तो तब भी पड़ेगा। लेकिन जैसे बरसात होती है तो हम अगर ऊपर से कुछ पहन लेते हैं तो हमें बरसात की छींटें कम लगती हैं, तो उतना असर हो जाता है ईश्वर की कृपा का। भोगना तो तब भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। सहारा मिलने से बस एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसी चीज का होता है कि हम कुछ तो बचे। अगर हमें 100 सुइयां चुभनी थी तो हमें कम से कम 10 चुभेंगी, और हमें सहने की क्षमता भी भगवान देंगे। लेकिन घमंड करके नहीं कि हमें इसके बदले में, बदला तो बिजनेस हो गया, बदला लेके अगर कोई चीज करेंगे ना तो आपका कोई भी चीज का फिर आदान प्रदान आपका हो गया, गिव एंड टेक हो गया, आपने पैसे दिए, सामान लिया, हिसाब बराबर। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर आप जुड़ते हैं और कोई कर्म करते हैं तो उसके लिए भगवान आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपको घमंड होता है कि हमने किया, मैंने किया, लेकिन एक्चुअली हम नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। कोई अच्छे कर्म हो रहे हैं ना तो उनकी ऊपर से कोई डायरेक्शन है, हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है जो हमारे लिए यहाँ धरती पर भी हमारे साक्षात चल रहा है। जैसे एक आदमी था, वो भगवान को बहुत मानता था, कहता था भगवान मेरा आपका साथ ना छूटे, बस मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि आपसे कभी मेरा बिछोड़ा कभी ना हो, मैं आपको याद करूं और आप मेरे साथ साथ चलिए। तो भगवान मतलब वो बहुत निश्चल मन से पुकारते थे, और जब वो टहलने जाते थे ना तो 2 कदम उनके साथ साथ और चलते थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। भगवान ने मेरी बात सुन ली,
भगवान मेरे साथ साथ चलते हैं, बड़े हैप्पी रहते थे। एक बार क्या हुआ, वो बहुत परेशान हुए, उनकी चलने की भी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वो चल रहे थे। तो थोड़ी देर तक तो वो 2 कदम उनके साथ चले जैसे उनके साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो चरण गायब हो गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया, ये घमंड का स्वरूप है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि जब मैं ठीक रहता हूँ तो भगवान मेरे साथ रहते हैं, और आज मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हुई है तो भगवान ने अपने कदम भी हटा लिए। जैसे लोग कहते हैं ना, परछाई भी साथ छोड़ देती है, ये तो वही बात हो गई ना भगवान। तब भगवान प्रकट हुए और बोले कि तू कहाँ चल रहा है, तुझे तो मैंने गोद में उठा लिया है, तू थोड़ी चल रहा है। ये कदम मेरे इसलिए खत्म हुए हैं क्योंकि तुझे मैंने गोद में उठा लिया, तेरे कदम गायब हुए हैं, मेरे कदम वही है, मैंने तुझे गोद में उठा रखा है। समझ की बात है। हमारे दिमाग में कभी भी क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आते हैं। कुछ भी करना हो ना तो नेगेटिविटी तुरंत हावी होती है। अगर बच्चा देर से आ रहा है तो तुरंत होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया। मतलब हमेशा गलत सोच हमारे दिमाग में पहले आती है। इसका रीजन क्या है कि हम उसी सर्कल में वैसे ही रह रहे हैं। पॉजिटिविटी है ही नहीं तो गलत सोचेंगे। अच्छा भी तो सोच सकते हैं, कोई और काम हो सकता है, कोई आ गया होगा, कोई मिलने आ गया होगा, कोई किसी वजह से लेट हो गया हो, लेकिन हमारी थिंकिंग हमेशा गलत ही जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने को ठीक करना है। भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे कभी भी किसी को। ना उन्होंने कभी छोड़ा था ना छोड़ेंगे। हम ही उनसे मुंह मोड़ते हैं हमेशा, वो नहीं मोड़ते। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, कभी भी नहीं होते। बच्चे हो सकते हैं, माता पिता नहीं। तो वो तो परम माता पिता हैं, वो कैसे नाराज हो जाएंगे हमसे? हो ही नहीं सकते। हम सोचते हैं ना भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने नहीं किया, भगवान ने तो तुम्हें संभाला है। जब तुम ऐसे रास्ते पे चले हो तब भी उन्होंने आके संभाला है। हमारी आंखें देखती वही हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो हमें अपना ट्रीटमेंट कराना है, ना कि हमें आरोप लगाना है। आरोप लगाना बंद करिए, इसके बदले में धन्यवाद देना शुरू करिए। निश्चित जानिए आपको शांति भी मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे और हमेशा बनेंगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगी जो आपसे ना हो, है ना। और घमंड करेंगे तो अब तो कुछ नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ, अर्जुन जब युद्ध के बाद इधर लौटे तो वो वहां पर गए जहां से पुल बना था समुन्दर पे, और ऐसे अकड़ के बोले कि ये पत्थर का पुल बनाया हनुमान जी ने। मैं अगर उस समय होता तो मैं तीरों से ऐसा शानदार पुल बनाता कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे बाण में इतनी पावर है। तो हनुमान जी सुन रहे थे दूसरे रूप में। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक पुल तैयार करो और उस पुल पे मैं चढ़ के देखता हूं, अगर वो पुल टूट जाएगा तो तुम जीत जाओगे। अब अर्जुन तो उस समय घमंड में चूर थे क्योंकि युद्ध जीत के आए थे। उन्होंने एक तीर चलाया और पुल बन गया, बहुत शानदार पुल बन गया। अब पुल बन गया और वो इतराने लगे, देखा मैंने सेकंडों में वो काम कर दिया जो तुम 30 दिन में कर पाए। अब हनुमान जी ने जैसे ही उस पे पैर रखा वो पूरा का पूरा पुल ध्वंस हो गया, पूरा टूट गया। अर्जुन परेशान हो गए कि मैंने इतना मजबूत पुल जो तैयार किया वो 1 सेकंड में एक छोटे से वानर ने तोड़ दिया। मेरे पुल में, मेरे तीरों में इतनी भी जान नहीं रही। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो एक बार फिर ट्राई करो, कोई बात नहीं, होता है। अब उन्होंने फिर से तीर चलाया और फिर से जो है वो पुल तैयार हो गया, और मजबूत तैयार हो गया, स्ट्रांग। डबल तीर लगाए गए उसमें। अब जब डबल तीर लग गए तो हनुमान जी उस पर खड़े हुए तो वो जर्जर अभी टूटता उससे पहले ही वो रुक गया। जैसे कहते हैं ना भूकंप आया और संभल गया, तो वो पुल जो है ठहर गया। जैसे ऐसे पुल बना था ना, वो ठहर गया। और जो है उसको फिर से घमंड आया कि भगवान देखा मेरे तीरों में कितनी पावर है। तब भगवान वहां प्रकट हुए और बोले ये तेरे बाणों का प्रताप नहीं है, जरा पुल के नीचे झांक के देखो। तो पुल के नीचे झांका तो भगवान का सुदर्शन चक्र था, उसका सहारा ले रखा था पुल ने, उसके ऊपर पुल टिका हुआ था और उसके ऊपर हनुमान जी पुल के ऊपर खड़े थे। तो जो वो सुदर्शन चक्र की वजह से टिका हुआ था, तो उस अर्जुन को लगा
कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं था, ये मेरा घमंड था जो भगवान ने मुझे दिखाया। अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हो ना, जैसे हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने कहा राम जी ने किया, राम जी की कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है उन्होंने। और हमेशा कहीं पर भी जब कथा होती है तो आज भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां आते हैं और कथा सुनते हैं जहां पर भी राम जी का नाम लिया जा रहा है। और वो वहां, और वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आते, उस रूप में नहीं आते, वो बिल्कुल ऐसे गरीब अवस्था में, भिखारी अवस्था में इस तरह आते हैं, मुंह ढांक के आते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। और वो छिपते हैं, आज की तरह छपते नहीं हैं फेसबुक पे, पिक्चर्स में, फोटोज में, वो छपते नहीं हैं, हमेशा छिपते हैं। जैसे हमारे पास कोई कीमती चीज होती है तो हम उसे छुपा के रखते हैं ना, तो भगवान भी ना हमेशा अपने भक्त, जो उनके रियल भक्त होंगे ना, वो कभी ऐसे फ्रंट पे नहीं आएंगे। वो कथा सुनते हैं, अमृत पीते हैं और चले जाते हैं। तो हनुमान जी हमारे ऐसे ही हैं, हमारे प्यारे हनुमान जी तो ऐसे ही हैं, निर्मल कोमल। जैसे तभी भगवान ने कहा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो जो राम जी को भजेगा तो हनुमान जी आ जाएंगे, हनुमान जी को भजेगा तो राम जी आ जाएंगे। ये एक ही सिक्के के दो स्वरूप हैं। तो कोई एक भी लेंगे तो एक आपको उसके साथ फ्री, एक आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद भी डबल हो जाएंगे। और डबल ही होते हैं आशीर्वाद तो हमेशा जीवन में। किसी को जो भी कुछ मिला है ना, बिना दुआओं और आशीर्वाद के किसी को कुछ नहीं मिला है। इसीलिए हमेशा ऐसा कर्म करिए, ऐसा काम ऐसा कमा के जाइए कि हमारे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो, रुपए वाला नहीं, दुआओं और आशीर्वाद वाला। अगर हमारे पास ये चीज होगी तो हम कभी जीवन में गरीब नहीं कहलाएंगे, हम बहुत बहुत धनी कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा के आगे सब कुछ फेल है। जानता हूं शून्य हूं, पर आप जैसा एक मिल जाए तो मूल्यवान हो जाऊंगा। कौन? जो हरि का भक्त है। जैसे कोई कहता है ना थैंक यू, तो थैंक यू ना बोल के ना उसको बोलिए कि एक राम राम की माला हमें दे दो, नहीं देगा। एक राम राम का फल दे दो, नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है उसका मूल्य क्या है, अनमोल है। जिसका कोई मूल्य नहीं है वो अनमोल मोती है राम। इसलिए किसी को कुछ देना है तो भगवान का नाम दीजिए, उसको प्रार्थना दीजिए, दुआओं में याद करिए उसे, तब मजा आएगा। यदि भगवान कहते हैं यदि आपके अनुसार नहीं मिल रहा है तो जान लीजिए अब भगवान की इच्छा के अनुसार मिलेगा, और इतना मिलेगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। ये तो सच है। जिंदगी में कौन आया कौन गया यह जरूरी नहीं, मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन खड़ा है ये जरूरी है। चालाकियां छोड़िए, हम लोग बहुत चालाक हैं, बहुत दुष्ट हैं। चालाकियां छोड़िए, बहुत सॉफ्ट हो जाइए, बहुत निर्मल। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती, वो सिर्फ दुआ मांगते हैं सबके लिए, अपने लिए नहीं मांगते, सबके लिए मांगते हैं। आपकी बेइज्जती पर मुस्कुराया हुआ शख्स वक्त आने पर आपसे मुजरा भी करवा सकता है, इसलिए समझिए कौन है। दोनों बातें विश्वास की हैं। कोई प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ देता है, कोई प्रभु पर सब कुछ छोड़ देता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। आज मंगलवार है, हरि कृपा सब पर बरसती रहे। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से फिर से हम वहीं उलझ जाते हैं। तो जीवन में क्या है कि हम उलझे नहीं, सुलझे रहें। आप जो कुछ चाहते हैं वह डर के दूसरी तरफ है, इसलिए आप चलते रहिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। ज्यादातर समस्याएं असलियत में नहीं, दिमाग की होती हैं। हम अपने मन से बहुत सारे विचार बना लेते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कुछ नहीं होगा, छोड़ दो ना, क्यों दिमाग चलाते हो इतना? भगवान भी है ना, और जब नहीं रहेंगे ना तो हम ही नहीं रहेंगे, प्राण के साथ वो भी चले जाएंगे हमारे। मेरी यह विशेषता नहीं, परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा की शक्तियां भर जाती हैं। मुलाकात भले ही कम हो, पर अपनेपन का एहसास होता रहना चाहिए। ईश्वर को याद करते रहें, ईश्वर अपने काम में भी आपको याद रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने काम के साथ भगवान को याद रखना चाहिए। हरि स्मरण करते करते खाना बनाइए, कपड़े धोइए, ब्रश करिए, खाना खाइए, सब कुछ करिए, लेकिन नाम लेते लेते भगवान का बार बार धन्यवाद करें। उस समय
उस समय और जगह होने के लिए जहां पर आपके लिए कोई भी नहीं था। जीवन में अगर परिस्थितियां बहुत खराब हों तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर दें और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करिए, विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं और वो सब संभाल लेंगे। आप सबके हैं, ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए। सब आपके हैं, इस भ्रम में कभी मत रहिए। जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो उनकी कमी, कमजोरी, बीमारी, गुण सब हमारे अंदर भरते जाते हैं। तो जरा सोचो, हम सारा दिन हमेशा अगर हम परमात्मा को याद करें तो उनकी शक्तियां हमारे अंदर किस तरह अंदर समाहित हो जाएंगी, ये पता भी नहीं चलेगा। पता है? तो मिट्टी से भी यारी, दिल से दिलदारी रख, चोट न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान तो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर में जोश जवानी का बुढ़ापे की तैयारी रख, दिल सबसे मिलता नहीं फिर भी जुबान प्यारी रख। तो जीवन में जो भी कुछ है, जहां से आया है, जैसे आया है, वो वैसे ही चला भी जाएगा। हमें जो संबंध यहाँ मिले हैं ना, ये भी क्षणिक हैं, हमारे जाने के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ आए क्यों हैं? किसी ने सोचा कि हमारा जन्म हुआ क्यों है? हमारे पूर्व जन्मों का कुछ छूटा हुआ कर्जा था जिसके लिए हम फिर से यहाँ पे आए हैं। और फिर से यहाँ पे आकर अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं शांति मिल रही है, तो किसी के सानिध्य में जाएं, किसी से सलाह लें और उस पर चलने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन एक संघर्ष है, इसे हमें और हर किसी की एक कहानी ना अपनी अलग होती है। आप नोटिस करिए, अगर एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं ना, सबका नेचर अलग है, सिग्नेचर अलग है, सबका शक्ल भी अलग होगी, तो सबकी परिस्थितियां भी अलग हैं, संघर्ष भी अलग हैं, उनके उपाय भी अलग हैं। जैसे होम्योपैथिक में क्या होता है ना, एक छोटी छोटी भी वो पूछते हैं कि आपको ये है, तब उसके हिसाब से दवाई मिलती है। तो उसी तरह हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबका जो एक सोल्यूशन है वो है हरि स्मरण। वो कहीं पर भी फिट बैठेगा, कहीं पर भी आपका उपाय करेगा, कहीं पर भी आपको हील कर देगा और आपको आंतरिक शांति देता चला जाएगा और आपको ऐसे फूलों की तरह उठा लेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं वो शेयर कर रही हूँ। करके देखिए, करेंगे तभी पाएंगे। बार बार यही चीज तो रोज बोलती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आप करके देखो, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, लेकिन छोड़ पाओगे नहीं। ये एक ऐसा अमृत है ना, एक बार पी लिया ना तो कभी नहीं इसका स्वाद जाएगा। ये दिन पर दिन बढ़ेगा। कोई भी चीजों का स्वाद हमेशा खत्म हो जाता है। जैसे खाना भी एक समय के बाद लास्ट बाइट तक हमारा मन भर जाता है, तो हमें वो उतना स्वाद नहीं लगता जितना पहली बाइट में लगा था। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी ना सिर्फ एक हरि नाम ऐसा कि हम जितना लेंगे वो स्वाद बढ़ाता जाएगा, जीवन का आनंद बढ़ाता जाएगा, शांति बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर हम करेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर करना है तो करना शुरू करिए, आज से, अभी से। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो और ढेर सारी खुशियां सब पे बरसती रहे, अमृत बरसता रहे, हरि कृपा सब पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच।